तो हेलो जी, नमस्कार, वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। वैसे तो शायद हम गुड मॉर्निंग ही करते हैं ना व्लॉग में, बट शाम के 6:30 बज रहे हैं। आज सुबह से कोई काम नहीं करा। शिवी की जितनी मतलब केयर कर सकते हैं वो करी, और बेटी के साथ दादी दादू चाचा सब लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे, सब इसी काम पे लगे हुए हैं। अब दादी आ गई हैं दोबारा, और दादी कह रही हैं, हाँ दादी क्या कह रही हो? डेकोरेशन किधर करवाऊं अब? डेकोरेशन फिर अगेन होगी? क्या हो रहा है शिवी? कल छठी पूजेगी ना। कल छठी ऊपर पूजोगे? हाँ, ये लोग छठी की भी तैयारी चल रही है, यहाँ पे डेकोरेशन करा रही हैं। मेरे को सब में तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता? बड़ी बात, सुबह आके माँ ने नाश्ता दिया सारा, मेरी हिम्मत नहीं हुई से। ना आप रेस्ट करो, मैं देखता मेरा हूँ। कोल्ड नहीं खत्म हो रहा गौर साहब। बाबू हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मेरे को ऐसे नीचे देखने में शिवी बहुत चक्कर शिवी आ रहे हैं। शिवी मैं अगर कायदे की बात करूँ तो ईश्वर ने तुम्हें भी दूसरा जन्म दिया है। जिस प्रकार से तुम्हें फीवर इतना रहा, परेशानी इतनी रही, तो भगवान जी कैसे कृपा है, तुम कतई परेशान मत, तो सब ठीक हो जाएगा। दुखी नहीं हो, रो क्यों रहे हो? पागल हो क्या? मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस सर का दर्द ठीक हो जाए। हो जाएगा, स्टीम लेंगे ना अभी हम। मैं स्टीम भी लेने नहीं हो रहा ना उससे, ये पूरा गैस दर्द कर रहा है। शिवी ये कफ की वजह से ही है, अभी आराम मिल जाएगा आपको, पक्का आराम मिल जाएगा। हाँ, एक बारी बात करना, जो मेरी पहले दवाइयाँ चलती थी उनसे डॉक्टर साहब के पास अभी कंसल्ट कर तो रहे हैं, पापा भी गए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास भी तो गए हुए हैं वो, है ना। अब देखो सब लोग कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप परेशान हो गए, कैसे काम चलेगा? हैं? ऐसे रोने से कुछ होता है क्या? अब आप छोटे बेबी नहीं हो, आपसे भी छोटा बेबी आ गया है। हंस के दिखाओ जल्दी से। नीचे ये तब से नीचे ये सबसे अच्छे होते हैं बच्चे जो दादा दादी के पास रहते हैं, समझ रहे हो। हम वो केयर नहीं कर सकते जो दादा दादी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं बाहर की देखता हूँ, हाँ, देख लीजिए एक बार। दिखाता हूँ। हाँ दादी क्या कर रही हो? दादी दादी कहाँ गई? हाँ दादी क्या कर रही हो? भैया ऐसा करो। भैया ऐसा कर दो, भैया वैसा कर दो। दादी पूरा मैनेज करा रही हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल अब यहाँ पे करा रही हैं। दादी लाइट चली गई है, हाँ इतनी लाइट नहीं जल पाएगी, रुक जाओ। कश्मीरी बेटा ये दादी देखो यहाँ पे जो अभी डेकोरेशन करा रही हैं अपनी पोती के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दादी, कीप इट अप, यू आर द बेस्ट दादी इन द होल वर्ल्ड, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो गया? कौन? ओफो, नानू आ गए, तो नानी भी आ गई। नानी मैं आपको कॉल ही कर रहा था, मेरे को कहाँ रह गई, इनका मन कैसे लग रहा है अपनी बेटी के बिना, दोनों बेटी के बिना। सैनिटाइजर दे रही थी आपको, ये देखो नानू आए तुरंत कह रहे लाओ सैनिटाइजर दो पहले। सैनिटाइजर ये सबसे ज़्यादा कीमती पल है, मतलब शिवी 27 साल पहले तुम्हें गोद में लिया, आज जो इन्होंने दोबारा शिवी को फील करा गोद में लेके, नन्ही शिवी। मैं उस दिन माता ही आपसे यही तो कह रहा था कि इससे ज़्यादा कीमती पल कुछ नहीं हो सकता है। ये जवान हो गए दोबारा। ये किस्मत से मिलता है, मैं कह रही हूँ ना। मैंने क्या, दादा दादी तो वैसे मतलब हर कोई बन जाता है, मैंने कहा ना नानी मुश्किल से परिवार बढ़ता है जब लड़की पैदा होती है। हाँ देखो तो दादी अब क्या कर रहा है वो आप? बस कल की तैयारी। दादी जो है जी कल की तैयारी में लगी हुई हैं, और इन्होंने देखो ये एकदम यहाँ की डेकोरेशन कराई है प्रॉपर। अभी और भी कुछ चीज़ें हो सकता है दादी के मूड में जो आती रहेंगी वो कराती रहेंगी धीरे धीरे हौले। तो ये इन्होंने यहाँ का डेकोर करा दिया ऊपर का। और अब कल है यहाँ पे छठी का कार्यक्रम आपका शाम का होता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो तो घर की महिलाओं का कार्य होता है। भैया बता रहे थे ना, गौरव भैया से पूछी थी मैंने, तो ये ऐसे बता रहे थे। ओहो चाय आई हैं, चाय। और बताओ माता जी सब बढ़िया? कैसा महसूस कर रही हो? वैसे यार आपकी हालत से लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रही हो ज़्यादा ही खुश हो। क्या हो गया माँ? क्या हुआ? इशारे कर रही है, चुप बैठी ना, जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी हेलो। देखो सर पकड़ के बैठ के तुम जा रही हो। मेरा सर मत पकड़। ये क्या कह रही है? इशारे कर रही इशारे कर रही है, चले आए हुए 10 मिनट हुई नहीं है, चले। हाँ ये क्या तरीका हुआ जी? सोची मैंने देखा ही नहीं है, मेरी निगाह चारों तरफ, मैंने सिर के पीछे भी है निगाह।
एक तो मैं लाइट से बड़ी से डरती हूँ देख इसे लाइट से चिढ़ नहीं है ज्यादा। आज तो डॉलर भी इसकी रक्षा सी कर रहा था, मैं जरा सी रोई नहीं, तुरंत आता देखने, लेकिन छू नहीं रहा था, देख के बता रहा है कि रो रही है। छू नहीं रहा था। तो अभी आपने देखा कि नानू नानी आए हुए थे। शिवी मेरे मुंह से शिवी निकलता है हमेशा। तो नानू नानी आए हुए थे बेटी से मिलने हमारी, तो बहुत ज़्यादा एकदम भावुक हो रहे थे, क्योंकि क्या हुआ कि जो है एक पिता के लिए सबसे बड़े भाग्य का विषय कहें और बहुत बड़े एक सौभाग्य का विषय कहें तो वो यही होता है कि आज से 27 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया। आज जो है उन्हें ईश्वर की असीम कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया। तो एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का विषय कुछ नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल, एक्चुअली वो हैं भी इमोशनल, तो वो एकदम भावुक हो गए। और देख के तो फिर ठीक है हम लोग बात करते रहे, तो बहुत ज़्यादा मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया उनके साथ। तो ऐसे ही माता जी हैं, वो बहुत जॉलीवुड नेचर की हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनका कहना यही है कि अपना हंसाओ और खुश रहो जीवन में, कोई नो मैटर क्या हो रहा है, जीवन का नाम गाड़ी है, जीवन चलता रहता है, सब अच्छे से रहो, बढ़िया खुश रहो। हमें भी वो यही सीख देती हैं और शिवी को भी यही सीख देती हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट मेरा ये था कहने का आपसे कि क्योंकि हम लोग कल ही आए हैं अभी हॉस्पिटल से वेंसडे में, थर्सडे का प्लान था छठी का, थर्सडे में छठी हमारे यहाँ होती नहीं है। छठी या हो सकता है और भी एक दो कोई कार्यक्रम ऐसे होते हो जो हमारे यहाँ नहीं होती हो। तो इस वजह से हमारी माता जी ने और हमारी जो दादी हैं, छोटी दादी जी, और जो हमारे बड़े हैं ताई जी और चाची और ये सब माँ, इन सब लोगों ने प्लान करा कि फ्राइडे में हमारे यहाँ छठी होगी। तो फ्राइडे में छठी का कार्यक्रम है, उसी की सजावट सारी माँ करा रही हैं, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे भी ऊपर भी उन्होंने पूरी डेकोर कराया। मैं भी आपको लास्ट में एक बार दोबारा विजिट करा दूंगा, वैसे भी मैंने इसमें दिखाया भी है, तो उसमें वो रहेगा। तो उस कार्यक्रम में सारी चीज़ें देखते हैं भगवान जी की कृपा से कैसी होती है। मैं तो ज़्यादा जानता नहीं कि छठी में क्या कार्यक्रम होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको आपके सामने लाऊं। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था आप सभी से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी हम चेहरा ना दिखाएं। वो कहते हैं कि फेस रिवील, में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता कि क्या क्या चीज़ें टर्म्स ऐसी होती हैं जो मतलब व्लॉगिंग में या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे यूज़ करी जाती हैं। बट हाँ, वो कह रहे थे फेस रिवील अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम सोच रहे थे, मतलब मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत एक मेरा मानना ये था कि क्योंकि ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इस पे जो हमारी फैमिली है, ये भी अपने आप में एक परिवार है। तो ये भी शायद मैं गलत कर रहा हूँ कि अभी हम फ़ोटो को हाइड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो तो मतलब क्योंकि मेरे को हमारे जो एक बड़े भाई हैं आदरणीय गौरव जी, वो बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि अभी आप फेस मत दिखाइएगा। उससे क्या होता है कि बच्चे का थोड़ा सा अभी हमें थोड़ा सा दबा के बचा के इस तरीके से ही हमें करना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस कारण से मैंने अभी छठी तक वेट करा। तो अभी मैं सोच रहा था कि छठी पे हम लोग इसका अपनी बिटिया को आप सबसे मुलाकात कराएं, और तो उसको आपके द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। तो उसमें एक बारी बस मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आप अपनी राय दें कि हमें फेस उसमें रिवील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या और अदर कोई स्टेप लेना चाहिए। तो उसमें आप कमेंट्स डालेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको एक बारी रिव्यू करूँगा कि हमें किस तरीके से आगे जो है परस्यू करना है। जैसे आपके कमेंट्स होंगे उसके अनुसार ही आगे का ब्लॉग मैं उस तरीके से क्रिएट करूँगा। ब्लॉग तो बनेगा, बट उसमें फेस हाइड करना है या नहीं करना, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। क्योंकि बहुत सब लोग मेरे को ये भी समझा रहे हैं कि अभी नहीं करना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि कर भी दें तो भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, बड़ों का सबका आशीर्वाद ही मिलता है, इसमें कुछ होता नहीं है ऐसा। तो यही मुझे शायद करना चाहिए कि मतलब जैसा आप लोग गाइड करेंगे वैसा करेंगे। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना भर भर के आशीर्वाद दिया, बेटी को दिया, इवन हमें दिया। आपने माँ और डैडी को इतना प्यार दिया, उधर नानू नानी को इतना प्रेम दिया, बेटी के चाचू को, माधव को इतना प्रेम दिया। सच में आप सभी लोगों का हृदय से बारंबार और दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत 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 दिल से शुक्रिया। मतलब इतने प्रेम आपने दिया, सच में मतलब शब्द ही नहीं है, कहाँ से लाऊं शब्द। मतलब आप सब लोगों को मेरे पास धन्यवाद देने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, इतने प्यारे प्यारे मैसेज, जो जिस
प्लेटफॉर्म पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं या शिवी को कनेक्ट कर सकते हैं, इवन ऑन आर मेल आईडी। आपने मेल आईडी तक पे मेल डाली, आपका सबका हृदय से बारंबार आभार। आप कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, सच में मतलब आई एम स्पीचलेस। आप बस अपना प्यार बनाए रखिए। शिवी बहुत मेहनत कर रही हैं। आपने ये भी देखा होगा पूरे 9 महीने शिवी ने व्लॉगिंग जो है पूरी पूर्ण तरीके से करी, पर डे व्लॉगिंग करी। और इस परिस्थिति में व्लॉगिंग करना या कोई भी चीज़ करना बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रेगनेंसी भी अलग होती है। शिवी को शुरुआत में नौशिया, वोमिटिंग, दुनिया भर की चीज़ें, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस रहे। लास्ट में आकर के भी आपने देखा होगा 4 दिन शिवी को बुखार रहा बेहिसाब, 4 दिन। और उसके नेक्स्ट डे हल्का फीवर डाउन हुआ है और उसके नेक्स्ट डे जो है बेटी हमारी डिलीवर हो गई, हमारे हाथों में आ गई। ठीक है जी। तो आप सोचो ना, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए कितना जो है डिफ़िकल्ट होता है, ये सारी चीज़ें कितनी जो है टिपिकल होती हैं। और उसके बाद भी शिवी ने इतनी मेहनत करी, क्योंकि खुद व्लॉग बनाती हैं शिवी, खुद उसको एडिट करती हैं, सारे काम खुद करती हैं। इवन मैं भी कहता हूँ कि मैं हेल्प कर दूँ तो वो कहती है कि ठीक है आप कर दोगे हेल्प, बट मैं चाहती हूँ मैं खुद अपने तरीके से चीज़ों को बना करके अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, अपनी फैमिली को प्रेजेंट करूँ। तो हो सकता है मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि क्या होता है ना कि उनकी अपनी खुद की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं अपने प्रोफेशन से, अपने काम से। तो बहुत उसने मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ें करी, और ईश्वर ने फलस्वरूप में देखिए हमें जो है कितनी प्यारी सी गुड़िया दी। तो अब देखते हैं, कल का प्रोग्राम आप देखिएगा ज़रूर, छठी का कार्यक्रम, और जो है आपके कमेंट्स में देखूंगा ही, और ईश्वर मदद करेंगे, सब अच्छा रहेगा तो हम जो है बिटिया को आप सबसे मुलाकात कराएंगे, उसका चेहरा दिखाएंगे, उससे हाय हेलो कराएंगे जितना वो कर पाती है। बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है, बहुत जो नखरे भी दिखाती है, मतलब पैर इधर उधर मारना, हाथ इधर उधर मारना, गर्मी बहुत लगती है। आप देखना, मतलब आपको कल अच्छा लगेगा। और कल से हम कोशिश ये करेंगे कि हम चाहे 1 ही मिनट या आधी मिनट या थोड़ा सा ही एक पोर्शन ले बेटी का जो आपको दिखा सकें, वो ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि आपका पूरा 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 इसमें जो है वो जाता है कि आपको पूरा हक है, मतलब बिटिया को देखने का, बात करने का, सारी चीज़ें करने का। सच में मतलब मैं तो बोलता रहूँगा, मेरे पास तो कोई वो है नहीं, क्योंकि बातें इतनी सारी हैं कि बातें समाप्ति नहीं हो सकती। व्लॉग लिमिटेड समय का बन सकता है, क्योंकि आप लोगों के साथ इतनी फीलिंग्स जुड़ चुकी हैं कि मैं बता नहीं सकता। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरा शिवी का दोनों का साथ दिया है। बट अभी फ़िलहाल 3-4 दिन से मैं इसका व्लॉग बना करके एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। सच में आपने बहुत प्रेम दिया, सैल्यूट टू यू, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे और सब अच्छा होगा।